हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद लुकमान। अपनी इस वीडियो में हम ई कॉमर्स की सेकंड टाइप बी टू सी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो जिसमें हमने ई कॉमर्स की फर्स्ट टाइप बी टू बी के बारे में डिस्कस किया था कि बिजनेस टू बिजनेस इन ई कॉमर्स कैसे वर्क करती है, ऑनलाइन मार्केट में और ऑफलाइन मार्केट में। तो बिजनेस टू बिजनेस, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के पास जो कि एक मैन्युफैक्चरर होगा या वो होलसेलर होगा, फिजिकली कोई डिस्टेंस कवर करके यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जाता है और बल्क में आइटम्स परचेज करता है, इस माइंडसेट से कि वो फर्दर इसे सेल करेगा कंज्यूमर्स को एक मार्जिन रख कर। और ये इट्स अप टू टोटली अप टू दैट बिजनेस कि वो फर्दर इसे ऑनलाइन मार्केट में सेल करता है या ऑफलाइन मार्केट में सेल करता है। लेकिन क्योंकि वो खुद फिजिकल डिस्टेंस कवर करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर गया है, तो ये आएगा बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस इन कॉमर्स के अंडर। ई कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इंटरनेट का यूज होना कंपलसरी होता है। अब हम बी टू बी इन ई कॉमर्स ऑनलाइन मार्केट में बात करते हैं, तो जब एक बिजनेस अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए दूसरे बिजनेस से जो कि एक मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, बल्क में आइटम्स परचेज करता है इस माइंडसेट के साथ कि वो फर्दर इसको एक मार्जिन रख कर सेल करेगा, तो वो बी टू बी इन ई कॉमर्स के अंडर आता है। अब इसकी ऑनलाइन एग्जांपल है जैसा amazon.com। ये वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर बिजनेस आकर तमाम जो कि होलसेलर है, फर्स्ट टाइप है, होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है, वो आकर तमाम आइटम्स या सर्विसेज लिस्ट कर देता है, मेंशन कर देता है। और जब दूसरा बिजनेस जो अपने कंफर्ट जोन में रहते फॉर अ टाइम बीइंग, वो एक कंज्यूमर है क्योंकि वो परचेजिंग कर रहा है दूसरे बिजनेस से, लेकिन चूंकि वो कर रहा है बल्क में परचेजिंग, तो वो भी बिजनेस है क्योंकि फर्दर उसने कंज्यूमर को सेल करना है ये एक मार्जिन रखकर। अब हम बात करेंगे बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर इन ई कॉमर्स। ऑफलाइन मार्केट की बात करते हैं तो ये टाइप जो है ई कॉमर्स की हमारी रोजमर्रा जिंदगी में डेली रूटीन में यूज होने वाली सबसे कॉमन एग्जांपल है। यानी जब भी एक कंज्यूमर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किसी दूसरे बिजनेस से जो कि एक होलसेलर हो सकता है या आउटलेट है उसका, वहां से जाकर अपने लिए कोई भी चीज परचेज करता है। फॉर एग्जांपल लेट से कि मैंने एक वॉच खरीद परचेज करनी है, तो मैं किसी कंपनी के आउटलेट पर जाकर एक वॉच परचेज करता हूँ, तो वो बी टू सी इन कॉमर्स के अंडर आएगा। वो कोई आइटम गुड्स भी हो सकते हैं या वो सर्विस भी हो सकती है। अगर लेट से कि मेरे घर का कोई फैन खराब हो गया है, तो अब मुझे इलेक्ट्रिशियन लेना है, तो मैं फिजिकली शॉप पर जाऊंगा, उस इलेक्ट्रिशियन की स्किल्स यानी सर्विसेज परचेज करूंगा और इन रिटर्न उसे पे करूंगा। अब अगर हम ऑनलाइन मार्केट की बात करते हैं, तो ऑनलाइन मार्केट में जब एक कंज्यूमर अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए यानी अपने घर बैठे हुए किसी दूसरे बिजनेस से किसी भी टाइप की ग्रोसरी आइटम्स हों, गुड्स हों या वो सर्विसेज हों, परचेज करता है, तो वो बी टू सी के अंडर आता है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। अब कुछ ऑनलाइन इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, amazon.com हो गया, दराज.com हो गया। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर एक कंज्यूमर अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए बिजनेस से किसी भी टाइप की सर्विसेज या आइटम्स परचेज करता है, तो वो भी बी टू सी के अंडर आएंगे। फेसबुक मार्केट हो गया, ये हमारी सोशल मीडिया मार्केट बहुत वास्ट है, तो बिजनेस टारगेट करते हैं सोशल मीडिया मार्केट को। वहां पर आकर तमाम जो वो सप्लाईज सेल करना चाहते हैं लिस्ट कर देते हैं, तो कंज्यूमर आकर परचेज करता है। लास्ट पर ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट। तो ये वेबसाइट क्रिएट ही इसलिए की गई है ताकि इस पर ऑनलाइन बिजनेस किया जा सके। तो इस वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है, कंज्यूमर आता है और बिजनेस से परचेजिंग करता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब